ठीक है, गुड। अच्छा चलें, सही है। अभी जो है वो बच्चे आ भी जाएंगे काफ़ी, तो हम स्टार्ट लेते हैं फिर। थोड़ा सा मैं गेट्स रिव्यू कर दूं, फिर उसके बाद जो है ना समराइज कर दूं गेट्स को, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये हमने गेट्स पहले तो ये देखे क्यों, तो इसलिए देखा था कि हम जो है वो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन जो है उसका पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर जो है वो कंप्यूटर जो है वो किन हार्डवेयर कंपोनेंट का बनता है वो देखना चाह रहे हैं हम। तो हमने ये देखा कि जो स्मॉलेस्ट लेवल है जिसके ऊपर कंप्यूटर जो कंप्यूटेशन करता है वो 3 गेट्स होते हैं, एंड और नॉट। तो एंड और नॉट के बेसिस के ऊपर वो कैलकुलेशन कर रहा होता है। अच्छा, स्पेशली इसके अंदर जो एंड है वो मल्टीप्लाई के लिए वो यूज़ करता है, जैसे हम अपना मल्टीप्लाई करते हैं, और जो प्लस के लिए यूज़ करता है। सही है। और नॉट जो है वो अगर 0 1 होते हैं तो 1 0 के लिए यूज़ करता है। एंड को हमने कैसे सॉल्व किया था कि एंड को जो है वो हमने 0 मल्टीप्लाई बाय 0 की मल्टीप्लीकेशन का होता है, और डी की तरह ये सिंबल होता है। ये हमारे पास 0 आंसर आया था, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 ये भी 0 आया था, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 ये भी 0 आया था, खाली 1 1 1 आ रहा था ना। तो ये बिल्कुल हमारे डेसिमल सिस्टम की तरह मल्टीप्लाई करके हमने जो है ना तमाम आउटपुट जो है वो देख लिए थे ए और बी के बेस पे, यानी ए बी पे हम इनपुट कर रहे हैं और एक्स के ऊपर जो है वो आउटपुट आ रहा है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ये हमारा और गेट था, ये इसमें ऐसा बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली इसका क्या सिंबल है, इसका एरो की तरह होता है ना। तो इसमें क्या होता है, ए और बी होता है और एक्स होता है, तो इसमें हम प्लस करवाते हैं। तो प्लस जो है वो इस तरह से कराते हैं, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, ये जाहिर बात है हमारा डेसिमल सिस्टम ही कितना है। 1 प्लस 0 1, ये भी हमारे इतना है। अच्छा, 1 प्लस 1 यहाँ बस चेंज मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एक्चुअली हमारे यहाँ 2 आ जाता है, लेकिन ये क्योंकि बाइनरी नंबर है तो बाइनरी के अंदर जो वो 1 0 आता है। तो क्योंकि इसके अंदर आप आउटपुट पे एक ही बिट रख सकते हैं, तो ये जो है आपके पास लेफ्ट साइड की बिट बचती है। सही है, यानी 1 0 तो आंसर आता है, यानी बाइनरी 2 हो जाता है वो, लेकिन 0 जो है वो नहीं बल्कि 1 आ जाता है। तो ये जो है हमारे पास और था, और ये जो था ये इन्वर्टर था कि 0 आता है तो 1 आ जाता है, 1 आता है तो 0 आता है, और इसको स्मॉल सर्कल से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। इसमें कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए बैल की तरह, जैसे दरवाजे पे होती है ना। अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाते में जाहिर बात है मेरी तवज्जो इधर चली जाती है, उसमें मैं उधर नहीं देख पाता हूँ। चलो खैर, मैंने बच्चों को इन कर लिया। अच्छा, तो ये जो है हमारे पास एंड है। सही है, एंड है। तो हमने देखा था इसके बेस पे हम बहुत इजीली जो है वो लैंड कर सकते हैं। हाँ हाँ, कर लिया, सबको इन कर लिया। तो हम जो है वो इसके जो है वो इन कर सकते हैं। सॉरी, इसको जो है ना हम एंड है, और एंड को ना ये देंगे, फिर कोई आ गया। अच्छा, ये जो एंड है, एंड को जो है हमें इन्वर्ट करना है, यानी मैंने आपसे बोला था एंड को इन्वर्ट करना है। एंड को इन्वर्ट करने के लिए क्या है, उसको नैंड कर देंगे। ठीक है, तो नैंड के लिए एक तो एन, उसके एंड के आगे एन लगा देंगे। ठीक है, जो हमने देखा था। और उसके बाद ये वाले जो है ना सर्कल स्मॉल एक लगा देंगे, यानी इसके एंड के आगे सर्कल लगा देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास नैंड बन जाएगा। और सिंपल जो ये हमारे पास जो है वो ये वाली जो है, सही है, ये वाली जो इसकी जो हमारे पास आउटपुट साइड थी, इस पे 0 आया था, तो इसको इन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि नैंड कर रहे हैं हम, यानी जो भी उसको इन्वर्ट करना है, नैंड का मतलब होता है इन्वर्ट करना। ये 0 है तो इसको 1 कर दिया, ये 0 है तो इसको 1 कर दिया, 1 है तो इसको 0 कर दिया। अच्छा, इसमें हमने ये देखा था, मैंने आपको बताया भी था कि आपने जो है वो एंड जहन में रखना है। एंड अगर आप जहन में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली नैंड आप बना लेंगे। सिर्फ एक सर्कल लगाना है एंड के आगे, और ये जो लास्ट जो है आपके पास, जो इसके अंदर आपके पास आउटपुट्स आए, उसको इन्वर्ट करना है। तो नैंड को इटसेल्फ याद करने की जरूरत नहीं, जब अगर आप एंड कर लेते हैं या एंड अच्छी तरीके से आ जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली ये आप बना सकते हैं। ठीक है, ऐसी और तो और क्या। अच्छा, इसके अंदर एक और भी रूल है, अगर आप याद रखना चाहें, तो कहीं पे भी एक जीरो आ जाए तो वो जीरो हो जाता है। सही, कहीं पे भी एक जीरो आ जाए तो इसके एंड को हम जीरो के बेस पे याद करते हैं, क्योंकि जीरो मतलब होता है जीरो से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो जीरो आ जाएगा। इसलिए इसको याद रखने के लिए ये भी आप जहन में रख सकते हैं कि कहीं पे एक जीरो आ जाए तो वो जो है वो जीरो हो जाता है। बाकी सारी बात है, 1 1 1 ही होता है जहाँ पे भी सारे 1 आते हैं ना। अच्छा जनाब, अब जो है वो और को देखते हैं। तो और के अंदर जब हमने देखा था प्लस करके जो है वो सारे ये हमारे पास जो आंसर आए थे। तो इसका एक रूल ये है, क्योंकि आप प्लस कर रहे हैं तो कहीं पे भी एक 1 आ जाए, कहीं पे भी एक 1 आ जाए तो वो 1 हो जाता है। इसको जीरो के बेस पे याद रखते हैं एंड को, कहीं पे भी एक जीरो आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो सारा जीरो हो जाएगा।
और इसको हम प्लस के बेस पे याद रखते हैं, कहीं पे भी 1 आ जाए या 1 के बेस पे याद रखते हैं। ठीक है, तो ये जो है अच्छा, फिर उसके बाद तो मतलब ये है कि ये हमारे पास, इसको अगर हमने इन्वर्ट करना होता है तो ये हमारे पास और आ गया। ये हमारे पास जब और आ गया तो और का ये आंसर है ना, तो अब हमें बनाना है नॉर। बस सिंपल और को इन्वर्ट करना है, तो एक तो एन आ गया। सही। एक तो ठीक है, एक तो जो है वो यहाँ पे क्या आ गया, नॉर। सही, एन आ गया। और उसके बाद ये क्या है, ये आपके पास जो सर्कल है तो इसकी वजह से नॉर बन गया। अब आपने सिंपल ये करना है कि ये जो आपके पास फाइनल और का था, ठीक है, और के बेसिस के ऊपर फॉर एग्जांपल 0 है तो 1 आ गया। इसको इन्वर्ट कर देंगे खाली, क्योंकि नॉर कर रहे हैं हम। जहाँ जहाँ 1 है देखें, वहाँ वहाँ 0 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक बचे जोर। जोर जो है वो बेस तो वो और पे करता है, क्योंकि उसके अंदर हम और के आगे एक और पैरेंथेसिस ऐसे लगा देते हैं, जैसे आप कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर एंडिंग पैरेंथेसिस लगाते हैं ना, तो वो लगा देते हैं हम। ठीक है, और उसके बाद जो है वो, जब आप वो लगा देते हैं तो उसके बाद अब ये वाले जो है ना, बस ये रूल और जोर का जो है वो ज़रा सा डिफरेंट है। जोर ये कहते हैं कि अगर आपके पास सेम इनपुट्स हो, यानी या तो दोनों 0 हो या दोनों 1 हो, तो हमारे पास फॉल्स आ जाती है। इसीलिए मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा था, सेम और फॉल्स। जब हम जोर को जहन में रखना हो तो आप सिंपल ये रखना, सेम और फॉल्स। या अगर किसी को ये रखना है अपोजिट और ट्रू, तो ये भी रख सकता है। अच्छा, 0 1 जो है वो 1 हो गया, क्योंकि ये अपोजिट है। और 1 0 जो है वो 1 हो गया। तो ये समरी थी वारा। सही है। अच्छा, अगर ये समरी थी तो मेरे ख्याल में आप सबको जो है वो ये जहन में आ गई होगी। तो आप जो है वो 3 लिख के बताएं। मुश्तबा ने लिखा है 3, अली ने लिखा है, और शहरियार ने लिखा है, अब्बास ने लिखा है, शामून ने लिखा है, रहमतुल्लाह, ठीक है, अब्दुल्ला। बाकी लोगों को जो है वो अच्छा, सैयद अली अकबर भी है। ठीक है, गुड। सही, सैयद अली अकबर, मोहम्मद अब्दुल्ला। ठीक है, जितने लोगों को, बहरहाल इसका जो पर्पज़ है, पर्पज़ अगेन जो है पर्पज़ वही है कि आपको जो है ना ये मतलब रिव्यू हो जाए और आप फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ज़रा इक्वेशन को देखते हैं कि इक्वेशन जो है वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ये जो आपके पास बेस है, ठीक है, बेस का मतलब ये इक्वेशन है। पहले मैं इसी पे सॉल्व करके आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, तो आपको आसानी हो जाएगी। इसमें जो है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे आपके पास फ्लो चार्ट है उसपे। तो फ्लो चार्ट में हमें पता है कि डायमंड जब यूज़ करते हैं, जब हमें कंडीशन लगानी होती है ना, और पैराग्राम जो है यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट के लिए। ठीक है, और इस बेस के ऊपर प्रोसेस के लिए जो रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। एरो की से जो है वो आप डिफाइन कर रहे होते हैं कोई लॉजिक वगैरह के, किस डायरेक्शन में जाना है, अगर यस होगी तो कहाँ जाना है। तो बहरहाल वो जो है वो तरीक़ेकार होता है। अब ये जो है ये फ्लो चार्ट ही आप समझ लें कि सिंबल्स के थ्रू हम ये बताना चाह रहे हैं ये इक्वेशन को। अच्छा, वहाँ पे क्या बताते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग में जो हमारा कोड होता है उसको फिगर के थ्रू समझाना चाहते हैं कि हमारा जो लॉजिक है वो ये है, तो उसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। हमारा फ्लो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन का फ्लो क्या होगा। तो ये हम देखें, ये ए डॉट बी, तो ये तो कंफर्म एंड हो गया। लेकिन ये जो कंप्लीमेंट है तो ये इसको क्या बना रहा है, नैंड। तो आपने सिंपली क्या करना है कि जैसे ये आपके पास इक्वेशन में एक पार्ट आ गया तो आपने उसका सिंबल बना देना है नैंड का, और उसके जो दो इनपुट है ए और बी वो आपने राइट कर देना है। तो ये जो है वो पार्ट 1 हो गया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो मिडिल पार्ट है ये नॉर्मली हम सबसे जो है वो एंड में यूज़ करते हैं, जब आपके पास इस साइड के लेफ्ट और राइट साइड की जो है कंप्लीट हो जाती है फिगर्स, तो फिर हम करते हैं। अच्छा, देखिए सी डॉट डी, तो ये तो हमें पता है एंड है डॉट की वजह से ना, हमने क्या करा, सी डॉट डी ये डिफाइन कर दिया। सही है। सी डॉट डी डिफाइन करने के बाद अब जो है वो हमारे पास कम्बिनेशन यूज़ करना है। कैसे, ये आपके पास इसका आउटपुट है, ये इसका आउटपुट है। अच्छा, कंबाइन किससे करेंगे वो भी गिवन है कि आप और से करेंगे, यानी प्लस का मतलब और होता है। वो जो है आपने इसको और कर लिया, तो ये जो है कंप्लीट फिगर जो है बन गई है। तो बारह ज़रा रिपीट करता हूँ। पता कैसे चलेगा, पता तो ऐसे चल रहा है ना, जैसे सी जब भी डॉट आ जाए तो वो तो एंड हो जाता है।
ये तो आपको मतलब जहन में होना चाहिए। अच्छा ये भी डॉट आ रहा है, लेकिन ये जो कंप्लीमेंट है तो ये नैंड हो जाएगा। एंड का अपोजिट क्या होता है? नैंड। तो ये पता चल जाता है, प्लस का मतलब और होता है, हम सिर्फ सिंबल से समझते हैं। डॉट का मतलब एंड है, प्लस का मतलब और है। ठीक है मुश्तबा। अच्छा ये दोबारा मैं ज़रा सा रिपीट कर रहा हूँ, ये देखें आप, अंदर क्या था? ए डॉट बी, सही है ना? ए डॉट बी और इन्वर्टर था, तो हमने क्या करा, एंड का सिंबल बनाया और उसका इन्वर्टर बना दिया। इनपुट में ए बी लिखे थे, हमने ए बी लिख दिया। ठीक है। उसके बाद ये हमने चेक करा, ये सी डॉट डी है, तो सी डॉट डी को क्या करा हमने, यानी एंड हो रहा है, तो ये एंड जो है मैंने बताया डी जैसा सिंबल होता है, तो वो आपने बना लिया, क्योंकि ए एंड डी के अंदर आखिर में जो डी आता है उसके बेस के ऊपर आप जो है सिंबल बना सकते हैं। तो ये डी आ गया। अब ये दो इनपुट्स आपने, एक एक आउटपुट यहाँ पे निकल रही है, एक आउटपुट यहाँ पे निकल रही है, लेकिन ये इनपुट हो जाएगी, सही है। लेकिन गेट कौन सा आएगा वो आप इधर बीच में चेक करेंगे प्लस से कि ये और आएगा, तो फिर जो है वो आपके पास आउटपुट में एफ लिखा हुआ है, तो आपने इधर एफ लिख दिया। ठीक है। अच्छा अब जो है इस इक्वेशन को देखते हैं। ठीक है। इक्वेशन क्या कह रही है? इक्वेशन ये कह रही है कि ए प्लस बी। अच्छा ए प्लस बी हमें पता है और हो जाता है। ठीक है। ए डॉट बी जो है वो एंड हो जाता है, और ए प्लस बी जो है वो और। वेरिएबल कोई भी नेम हो सकता है, लेकिन प्लस और डॉट से हम समझ जाते हैं। ठीक है। तो लेकिन अब इसके आगे कंप्लीमेंट लगा हुआ, तो आपने सिंपल जो है वो और का एक सिंबल बनाना है, उसमें ए और बी करना है, और क्योंकि कंप्लीमेंट का मतलब नॉर ये शो कर रहा है, तो आपने क्या करना है, नॉर बना लेना है। ठीक है, ये नॉर बना दिया। अच्छा देखें ये एंड हो रहा है, एंड तो हो रहा है, लेकिन किसके साथ हो रहा है? सी के साथ हो रहा है। और सी के साथ क्या हो रहा है? डायरेक्टली हो रहा है। अभी बात करते हैं लेफ्ट साइड की इमेजेस की। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो यूज हो रहा है। तो अब देखें ये इक्वेशन बन गई, ए प्लस बी का और बन गया, कंप्लीमेंट का जो है वो इन्वर्टर लग गया, इसका जो है आपके पास आउटपुट इधर आ गया, और ये जो सी है, सी डायरेक्ट आ गया। अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि इन दोनों का जो आउटपुट है वो किस पे गेट पे मिलेगा? ये जो बीच में डॉट है, डॉट ये बता रहा है कि ये जो है एंड है, हमने वहाँ एंड का सिंबल बना लिया। ठीक है, फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको जो है समझ में आ जाए, अगर कोई जो है वो कंसंट्रेट नहीं किया था उसने तो उसको समझ में आ जाए। तो दोबारा मैं बता रहा हूँ, ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब होता है और ये इन्वर्टर लग गया, तो ये बन गया नॉर। हमने जो है वो नॉर का सिंबल वगैरह तो याद नहीं करना, हमने सिर्फ और का करना है। और का सिंबल आपने एरो कितना बनाया, और नॉर के लिए एक सर्कल बना दिया, तो ये बन गया नॉर। इसका आउटपुट अभी आपने छोड़ दिया, अब आपने देखा बीच में क्या एंड है, तो एंड तो आपने इसलिए छोड़ दिया कि ये दोनों को कंबाइन करेगा। जो बीच में चीज़ होती है या आपका सिंबल के लिए होता है इक्वेशन के अंदर, वो कंबाइन करता है। फिर आपने देखा सी है, तो सी को आपने क्या करा, डायरेक्ट, अच्छा सी है भी डायरेक्ट, तो डायरेक्ट आपने इसका इनपुट बना दिया। अब इसका जो आउटपुट है और इसका जो आउटपुट है, ठीक है, ये जो है किस गेट के अंदर लगेंगे, ये जो है हमें डॉट बता रहा है। डॉट कह रहा है कि आप इधर एंड लगा लें, तो डायग्राम जो है कंप्लीट हो जाएगी। अब जिन लोगों की समझ में आया वो 3 लिख के बताएं। यहाँ, हाँ गुड। अच्छा अभी तक 3 3 आए देखें। बाकी लोग कहाँ हैं? यहाँ मेरे पास 21 20 स्टूडेंट हैं। अच्छा मैं इसलिए बार बार आपसे पूछ रहा हूँ अभी समझने के लिए कि मैं जो हूँ नेक्स्ट वीक असाइनमेंट दूंगा ना, ये बाइनरी नंबर और इस सब का असाइनमेंट दूंगा, जो चीज़ अभी तक मैंने बताई। वो असाइनमेंट जो है वो आप खुद से कर सकें, उसके अंदर ये ना हो कि एक बन जाए और वो जो व्हाट्सएप पे चला जाए। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है जब से ऑनलाइन सिलसिला हुआ है, तो इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा जो है यूनिवर्सिटी ठीक है कि कॉपी पेस्ट ना हो। तो कॉपी पेस्ट जो है वो अगर ज़रा सा भी नज़र आता है तो दोनों असाइनमेंट कैंसिल कर दिया जाता है। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल कीजिएगा आप। ठीक है। अच्छा अच्छा अब जो है वो हम ये इक्वेशन बना दिए, तो आपको ऐसी इक्वेशन होगी या ये इस तरीके से होगी? ठीक है। अच्छा ये जो है पर मैं जो है वो लेके आ जाऊँ।
अच्छा, ये इसके अंदर आप देखें, ये हमने स्टैंडर्ड की अब स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। मसला ये है कि इस फिगर, अब जो अगला टॉपिक देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि हमें ये कैसे, मतलब कंप्यूटर सिस्टम ये समझता है कि अगर आप वर्ड पे या नोट पैड पे या किसी चीज़ पे भी काम कर रहे हैं, ये चैट कर रहे हैं किसी के साथ, तो जब आप ए प्रेस कर रहे हैं तो ए हो रहा है, बी प्रेस कर रहे हैं तो बी हो रहा है, और आप कीबोर्ड चेंज भी कर देते हैं, सही है, तो भी यही होता है। तो इसका मतलब है कि दुनिया के तमाम कीबोर्ड और तमाम कंप्यूटर और ये तमाम इक्विपमेंट किसी स्टैंडर्ड को जो फॉलो कर रहे हैं। तो नॉर्मली होता ये है कि पहले जो है वो स्टैंडर्ड डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड जो है वो कैसे डिफाइन किए जाते हैं, स्टैंडर्ड ऐसे फॉर एग्जांपल 1 kg। अब 1 kg पूरे दुनिया में एक ही है, 1 kg कहीं चेंज नहीं होता। अब पाकिस्तान में ले लें, इंग्लैंड में ले लें, यूएसए में ले लें, तो वहाँ पे 1 kg एक ही जैसी चीज़ है। तो इसलिए 1 kg क्यों, सब मतलब जो जहाँ पे भी आप मांगेंगे वो जो भी शॉपकीपर होगा चाहे पाकिस्तान में हो, वो आपसे पूछेगा नहीं कि 1 kg का क्या मतलब है, वो आपको दे देगा, सही है। तो इसका क्या मतलब, वो आप किसी स्टैंडर्ड के ऊपर चल रहे हैं, आप किसी स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं तो वर्ड भी स्टैंडर्ड पे चल रही है। मिसाल के तौर पे कैलेंडर है, वो 1 से लेकर 31 जनवरी तक जा रहा है, तो पूरी दुनिया उस पर चल रही है। अब ये नहीं है कि कोई बोले मेरा 29 जनवरी तक कैलेंडर होगा, ठीक है। तो वो जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो होता है। तो हुआ ये था, जब कंप्यूटर स्टार्ट बना था तो वो अमेरिका में बना था, सही है। अमेरिका के अंदर पहला कंप्यूटर भी अमेरिका में बना था, लेकिन जब ये पीसी वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, ये कमर्शलाइज होना शुरू हुआ जब बिजनेस ने यूज़ किया, जब आईबीएम जो है वो इंट्रोड्यूस की उसने अपने कंप्यूटर। और शुरू में पीसी से पहले मेन फ्रेम आए थे ना, मेन फ्रेम आए थे, मिनी कंप्यूटर्स आए थे, सुपर कंप्यूटर भी पहले आ गया था, ये सबसे लास्ट में पीसी आया। फिर पीसी के बेस के ऊपर लैपटॉप है, और अब मोबाइल फ़ोन है, सही है। मोबाइल फ़ोन को हम इसलिए कह सकते हैं एक तरीके से स्मार्ट, बल्कि उसको स्मार्ट ही कहते हैं कि स्मार्टफोन है। तो इस वजह से कहते हैं कि तमाम फैसिलिटी जो आपके पास कंप्यूटर बेस्ड है, वो जो है वो मोबाइल के अंदर कन्वर्ट हो गई है। ये फैसिलिटी देती है कि आप मोबाइल में यूज़ करते हो, क्योंकि मोबाइल स्मार्टफोन टोटली इंटरनेट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है ज़्यादा, हाँ, यानी 80%। तो वो इंटरनेट बना कैसे था, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पहले ही बना के रख दिया था। बस ये हुआ कि जब मोबाइल फ़ोन बना तो कनेक्टिविटी हो गई, राउटर्स भी पहले बने थे, वाईफाई टेक्नोलॉजी भी, सब कुछ ये पहले से बना हुआ है। बस आपने क्या करा, उसके अंदर जब नई डिवाइस आई तो आपने उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर दी, तो आपने उसका नाम दे दिया स्मार्टफोन का। तो ये जो टोटल मोबाइल टेक्नोलॉजी है, ये बेस्ड इज ऑन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सिवाय इसके कि आपके पास कुछ एडवांसमेंट ज़्यादा है मोबाइल के अंदर, क्योंकि सब अब वर्क की सॉफ्टवेयर जो डेवलपमेंट का है वो मोबाइल पे हो रहा है। उसकी वजह, मिसाल के तौर पे आप टच स्क्रीन टोटली उस पर यूज़ होती है, वहाँ कोई कीबोर्ड वगैरह नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइस ही ऐसी है, वहाँ पे आप कीबोर्ड उसके साथ मोबाइल के साथ नहीं लगा सकते। बहरहाल कुछ चेंजेस के साथ जो है वो आपका है कंप्यूटर, लेकिन अब वो ये है कि इतना पावरफुल नहीं है जितना कंप्यूटर। मिसाल के तौर पे आप उसके ऊपर जो है कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम वगैरह सी शार्प का रन नहीं कर सकते हैं, सही है। और उसके ऊपर आपने नहीं देखा होगा कि मोबाइल का कोई कंपाइलर है वो आपने इंस्टॉल किया हुआ है और वो आप रन कर रहे हैं। तो ऐसी जो है वो कैपेबिलिटी नहीं होती मोबाइल में, क्योंकि उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, लिमिटेड बैटरी टाइम होता है, लिमिटेड मेमोरी होती है, ठीक है, और लिमिटेड जो है उसकी प्रोसेसिंग पावर होती है। तो वो उसी हवाले से सिर्फ जो है वो प्रोसेसिंग वगैरह के हवाले से होता है। लेकिन ये कंप्यूटर्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, प्रोसेसर होता है, बिल्ड इन मेमोरी और सो ऑन, हार्ड डिस्क वगैरह स्पेस, तो इसलिए वो ज़्यादा, मतलब प्रोग्रामिंग और ये कंप्यूटेशन का टास्क जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है और स्पीडली परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये वजह है कि आप कीबोर्ड या कंप्यूटर में होता है, लैपटॉप के अंदर भी आपके पास बिल्ड इन होता है। अब वो था कि शुरू में अमेरिका ने जो है वो अब इन्वेंट करा, तो जब कोई चीज़ इन्वेंट करता है तो वो कोशिश ये करता है कि उसी का मतलब ये कि यूज़ हो, उसी की टेक्नोलॉजी वगैरह जो कुछ भी यूज़ हो, या उसी की लैंग्वेज यूज़ हो। सिंपल वर्ड के अंदर ये कह लें कि वो अपनी लैंग्वेज रखना चाहता है, क्योंकि उन्होंने इन्वेंट किया है। तो अब क्या हुआ, उन्होंने बोला कि एक स्टैंडर्ड बनाया है, कुछ कुछ जो है इदारे हैं अमेरिका के अंदर जो कि स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि जी ये स्टैंडर्ड, नेटवर्किंग का भी स्टैंडर्ड उन्हीं उन्हीं लोगों ने जो है इंट्रोड्यूस करवाया, सही है। तो उसके अंदर एक जो है वो, उसके अंदर एक जो है वो आईएसओ है, सही है। आईएसओ, ये आप देखते भी होंगे कि ये सर्टिफिकेशन होता है आईएसओ के, और लिखा होता है कि आईएसओ सर्टिफाइड। मतलब उन्होंने जो स्टैंडर्ड बनाया तो वो कंपनी वो फॉलो करती है, वो रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रही होती है। और वो क्या करते हैं, अपना शो करके, मतलब ये अपना डॉक्यूमेंटेशन और जो भी उनकी होती है रिक्वायरमेंट आईएसओ को शो करते हैं, तो आईएसओ उनको एक सर्टिफिकेट दे देता है, ठीक है जी, आप हमारे जो है वो
स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं, यानी क्वालिटी में एक श्योर की क्वालिटी जो अच्छी है सिर्फ इसलिए, तो इसलिए जो है वो ये स्टैंडर्ड होता है। अच्छा, इसी ने जो है वो मतलब नेटवर्किंग का आप आगे पढ़ेंगे, नेटवर्किंग का, या आप ये समझ लें कि आज आज जो हम कनेक्टेड हैं या बात करें इंटरनेट मॉडल वगैरह, वो भी जो है वो इन्हीं लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, दूसरा एक और इदारा है वो ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये जो है ये आपके पास रिलेटेड होता है लैंग्वेज से, जैसे जैसे कीवर्ड या लैंग्वेज के कीवर्ड है, जैसे सी के कीवर्ड थे वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे, फिर जावा ने भी उसको फॉलो करा। लेकिन एक बात याद रखें कि जावा की सिंटैक्स और सी की सिंटैक्स और C++ की सिंटैक्स, यानी इफ स्मॉल है वाइल स्मॉल है, और उसके साथ साथ जो है वो और लैंग्वेज ये सी वगैरह हो गई, सबकी सेम क्यों है, इसलिए सेम। अच्छा, और एक दूसरे के ऊपर जो कॉपीराइट की वजह से कोई वो भी केस भी नहीं करता, उसकी वजह ये कि ये रिजर्व वर्ड वगैरह या इसकी सिंटेक्स इन्होंने एक स्टैंडर्ड के तौर पे दे दी है। तो इसलिए जो है उसको अगर आप फॉलो करें, अपना आप एक लैंग्वेज बनाए उसमें आप स्मॉल इफ रखें C# की तरह, वाइल रखें, मेन रखें, तो फिर आपको कोई यानी लीगली चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं ना। मतलब ये 1 kg, अब आप 1 kg का एक मतलब ये यूज़ कर रहे हैं, तो अब आपके ऊपर कोई केस तो नहीं कर सकता कि 1 kg क्यों आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, तो आप जो है ये कर सकते हैं। 1 किलोमीटर एक स्टैंडर्ड है, हर कोई यूज़ कर रहा है, तो इसलिए जो है ये एक स्टैंडर्ड की वजह से आपको कोई इशू नहीं आता अगर आप वो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं। तो उन्होंने ही एक कीबोर्ड के लिए स्टैंडर्ड दिया, उसका नाम उन्होंने रखा ASCII। ठीक, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोडेड इंफॉर्मेशन एंटर। उन्होंने बोला एक टेबल होगा, एक टेबल बना लेते हैं, और टेबल बना के जो है उसके अंदर कुछ कोड रख देते हैं। अब होगा ये कि जो भी कोड, जो भी लोग मतलब ये कोड वगैरह ये कीबोर्ड बनाएंगे वो उन कोड को फॉलो करेंगे। तो उन्होंने कैसे बनाया, उन्होंने ऐसे बनाया कि ये एक टेबल बना लिया उन्होंने। सही है, ये ये जो जीरो से शुरू होता था, क्योंकि जब उस जमाने में आपको पता है 8 बिट से ज़्यादा का कंप्यूटर होता नहीं था जब ये नया बना था कंप्यूटर, और उन्होंने एक स्टैंडर्ड जो फॉलो करना था, तो उन्होंने बोला अभी हम जो 7 बिट्स रख लेते हैं। 7 बिट्स का ये मतलब होता है कि 2 की पावर 7, हम उसकी जो मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट कर देते हैं। तो अगर मैं 2 की पावर 7 बिट्स रख रहा हूँ तो वो आ रही है 128। लेकिन क्योंकि हम जीरो को भी काउंट करते हैं, तो वो जीरो मिला के जो है वो 127, यानी जीरो से लेके, अगर मैं आपसे ये कहूँ जीरो को मिला के 127 तक आप लोग काउंट करें, तो 128 हो जाएंगे। इसलिए जब 2 की पावर आप 7 रखेंगे तो वो क्या आ रहा होगा, वो 128 आ रहा होगा। सही है, और ये जीरो से 127 का भी मतलब 128 है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ये 128 ही मतलब टोटल कैरेक्टर होता है। अच्छा, 2 की पावर 8 रखा है, यानी एक बिट आप बढ़ा रहे हैं, तो कितनी हो गई आपके पास 255, लेकिन ये होगा 256, यानी 128 को आपने डबल कर लिया। लेकिन क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है और 255 तक जा रहा है, तो लास्ट इसमें हमें 255 नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली जीरो को भी अगर काउंट करें तो ये है 256। ऐसे ही जो है अगर आप जो है वो 2 की पावर 16 रखें, यानी कि दो 16 बिट्स का मतलब है 8 बिट्स 1 बाइट हो गई और 8 बिट्स 1 बाइट हो गई। तो 2 की पावर अगर आप 16 रखें तो मैक्सिमम क्या रेंज तक आप जा सकते हैं, सही है, किस नंबर तक जा सकते हैं आप, तो वह है 65,535। अब देखें 2 की पावर से कितना फर्क पड़ रहा है, सिर्फ 7 थी तो 128 था, 1 बिट बढ़ाई तो 256 हो गई, और आपने 16 बिट्स कर दी, तो रेंज जो वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई कि 256 और 65,535। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 7 बिट्स का ही रखा। अच्छा, स्टार्ट का था आपके पास सारे कीबोर्ड इस पे बन रहे थे, तो हुआ क्या, हुआ ये कि उन्होंने, और कोई लैंग्वेज उसके अलावा थी नहीं इंग्लिश के अलावा, क्योंकि इन्वेंट ही वो जो है USA वगैरह के अंदर हुआ था। तो ये इन्होंने, अच्छा ये कांस्टेंट है, ये आपको प्रोग्रामिंग में भी याद रखिएगा, ये चेंज नहीं होगा कभी भी ना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके पास जो है ए, जो आपके पास करेक्टर ए है, उसका एस्की कोड जो क्या है, तो उसका आंसर है 65। इसकी प्रोग्रामर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब हम गेम वगैरह बना रहे होते हैं तो चेक करते हैं कि यूज़र ने ए तो प्रेस नहीं करा, बी तो प्रेस नहीं करा, लेफ्ट एरो तो की प्रेस नहीं करी, अगर हमें मूव करना है कोई ऑब्जेक्ट, राइट एरो तो की प्रेस नहीं करी। आप ऐसा कोई गेम बनाना जिसमें ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन भी मूव करे। ठीक है,
तो उसमें भी जो है वो आपको ये एस्की कोड बड़े हेल्पफुल होते हैं। अच्छा खैर ये आपके पास हो गई कीज़, ठीक है। अच्छा हम इसलिए इसको ध्यान में रख लेते हैं, ये काफ़ी होता है 65 के, हमें पता है जो आगे आने वाला है ना वो बी होगा तो वो 66 होगा, सी होगा तो 67 होगा। मैंने ये कहा है कि देखें स्टैंडर्ड बनने जा रहा था उस वक्त ना, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज की 8 बिट के जो थे कंप्यूटर थे, सही है, 8 बिट उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी, यानी डेटा बस की मैं बात कर रहा हूँ, जो नए नए कंप्यूटर आए थे। अब तो खैर वो डबल हो गए, पहले 16 आए, फिर 32 आए, फिर 64 हो गए, तो अब बहुत ज़्यादा ये स्पीडअप हो गया। तो ये 0 से 127 जब हम बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है, इसके सारे करेक्टर इसी 127 में आ जाएंगे, और जितने भी मतलब कीबोर्ड के ऊपर करेक्टर हैं। अच्छा ए का क्या है, 65 है, तो हम ये वो 65 याद रखते हैं। प्रोग्रामर प्रोग्रामर इसलिए रखते हैं, हमें गेम वगैरह बनाना होता है, कुछ करना होता है, या वर्ड प्रोसेसर बनाना है, यानी आप देखें ना वर्ड में क्या होता है, ए प्रेस करें तो ए आ रहा होता है, बी प्रेस करें तो बी आ रहा होता है। तो इसका क्या मतलब है, अगर हम वो वाली चीज़ बनाएंगे जैसे एम एस वर्ड की इतना कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे सी शार्प में, तो उसमें भी हमें ए बी सी ये चेक करना पड़ेगा कि यूज़र ने क्या बनाया है, मतलब, और जो इनपुट होगा वो क्या करेंगे, वो आउटपुट करा देंगे, तो यूज़र को नजर आएगा कि उसने जैसे ए टाइप करा है, बी प्रेस करेगा तो बी टाइप करा है। अच्छा ये होता कहाँ है, ये एक्चुअली जो है आपके पास ये सारे जो कोड्स वगैरह है या इसकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन वगैरह है, ठीक है, ये ज़रा कंफर्म करें कोई मोहम्मद नाम का कोई आ रहा है ना, अपना रोल नंबर दे रहा है, अगर किसी को उसके मुतालिक पता है तो उसको मैसेज करेगा अपने नाम से है, ठीक है। हाँ अच्छा देखें ये ज़रा आप लोग गौर से सुने, वो यहाँ पे कंट्रोलर होता है, सही है। अब यूज़र ने जैसे प्रेस करा ए, तो क्या होगा, यहाँ पे बाइनरी 65 का कोड जनरेट होगा, बाइनरी, और वो कंप्यूटर को भेजेगा। जब वो कंप्यूटर को मिलेगा तो वो समझ जाएगा ए है, क्योंकि 65 का मतलब ए होता है। फिर किसी ने बी प्रेस करा तो यहाँ कीबोर्ड जो कंट्रोलर है वो बाइनरी क्या भेजेगा, बी, यानी 66 का बाइनरी कोड, तो कंप्यूटर को पता लग जाता है। और कंप्यूटर जो है जैसे आप वर्ड में टाइप कर रहे हैं, यहाँ वर्ड चल रहा है तो आपने ए प्रेस करा तो यहाँ पे ए लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो ये जो है कीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं प्रोग्रामिंग में, आपको आगे चल के थोड़ा इसको यूटिलाइज भी करना पड़ेगा, कीज़ को चेक करके हम बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर, हम ये चेक कर रहे थे कि यूज़र ने क्या प्रेस करा है, तो हम उसको जो है क्या रिप्लाई करें। अच्छा ये अभी मुझसे पूछा था कि ये फिगर क्या है, अभी इसको हम डिस्कस करते हैं अभी, क्योंकि ये हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। तो एस की जो है वो आपके पास ये लिमिटेड था, सही है, 172। अच्छा उन्होंने क्या करा, काम काम की चीज़ें सारी रख दी, यानी अल्फा न्यूमेरिक जो वैल्यूज कहते हैं, ये कैरेक्टर भी थे प्लस माइनस भी थे, लेकिन 0 से 9 तक उन्होंने रख दी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ताकि कैलकुलेशन या इनपुट हो सके। तो 48 से लेके ये 57 तक है। हाँ, ये भी कभी ज़रूरत पड़ती है कि ये 48 का क्या कोड है, या जीरो का क्या कोड है, लेकिन ये हम एस की टेबल में भी जाके देख सकते हैं, तो ये प्रोग्रामर की बड़ी मदद कर रहा होता है। एस की टेबल ए का 65 हो गया, 97 जो स्मॉल ए का, जाहिर बात है फिर 98, तो इसको याद करने की जरूरत है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 97 ए याद रख लेते हैं और ए 65 याद रख लेते हैं, बस इतना ही काफ़ी होता है। और अगर आपको ये भी याद नहीं तो आप एस की टेबल जाके चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि क्या वैल्यू है। तो ये 12 लाइन की बात कंप्लीट हो गई, और इन्होंने क्या करा, अपना पूरा सिस्टम जो है बना दिया। अब मसला ये था कि कुछ और करेक्टर चाहिए थे ना, कुछ और करेक्टर्स की ज़रूरत थी, ठीक है, यानी कुछ ग्राफिक्स करेक्टर चाहिए थे, फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क का ये चाहिए था। लेकिन अब ये हो रहा था कि ये तो 127 कंप्लीट ही हुआ है, 122 तक हमें नज़र आ रहा है, और आपके पास जो है 5 और है, ठीक है, ये जो 5 और है आपके पास, तो ये कंप्लीट हो गया। अब ये करेक्टर कहाँ से लाए, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा एक्सटेंडेड एस की, एक्सटेंडेड एस की क्या करा, 0 से लेके 255 तक कर दिया। सिर्फ उन्होंने क्या करा, एक बिट जो है वो आपके पास बढ़ा दी, जब एक बिट बढ़ाई तो रेंज जो है वो फॉरन 255 256 तक हो गई। तो क्या हुआ, फिर 128 से लेके 255 तक आपको और करेक्टर मिल गए, यानी आप कोड और मिल गए। तो उसके अंदर स्पेशल ग्राफिक सिंबल जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ होते थे और वर्ल्ड वाइड उनकी ज़रूरत थी, तो ये जो सब के सब जो है उसमें शामिल हो गए। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एसकी जो है ये कम्प्लीटली टेबल, ये तो आ गया, लेकिन अब जो है वो पूरा कंप्यूटर जो पूरी वर्ल्ड के अंदर यूज़ होने लगा, सऊदी अरब वगैरह में, पूरे अरब कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट में, चाइना के अंदर, सही, जापान, तो ऑन बहुत सारी जगह। तो सबकी ये रिक्वायरमेंट आई कि हमारी जो है ना, हमारे लैंग्वेज के करेक्टर भी रखें आप, सीन लाम अलिफ मीम भी रखें, और ये चाइनीज़ के भी करेक्टर रखें।
तो अब कोई हल नहीं था क्योंकि वो 255 में तो 256 में तो आ नहीं सकते थे। तो फिर एक नया स्टैंडर्ड दिया गया, उसका नाम रखा गया यूनिकोड, यानी यूनिवर्सल कोड। उसको उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि आप जो 8 बिट्स के बजाय उसको हम कर देते हैं 2 बाइट्स का, यानी 16 बिट्स का कर देते हैं। तो जब 2 की पावर 16 रख के आप कैलकुलेट करें तो मैक्सिमम नंबर कितना आता है, 65,535। कैलकुलेटर में भी डाल दें 2 की पावर 16 करके कैलकुलेट करें तो ये आंसर आएगा ना। तो जब आपके पास ये आ गया तो अब आपके पास अंदाजा करेंगे 65,000 कैरेक्टर कितने ज़्यादा होते हैं। तो उन्होंने क्या करा, जो शुरू के कैरेक्टर थे वो तो वही रखे, जैसे ये है ए, तो ए का तो वही है 65, एस का जो इधर एस का है वो इधर है, सही है। जैसे ये एस का ना 83, तो यहाँ पे भी एस का, ये बाइनरी के अंदर लिखा हुआ है, अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 83 बन जाएगा। लेकिन जो आपके पास एडवांस थे यानी और नंबर्स थे वो डिफरेंट लैंग्वेज के साथ आपने कर दिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाले नंबर हैं तो ये इस लैंग्वेज के साथ कर दिए ये वाले, क्योंकि आपके पास 65,000 कैरेक्टर है, उसमें पूरी दुनिया के सारे लैंग्वेज के वर्ड आ जाएंगे। तो उसमें चाइनीज़ भी आ गए, उसमें जो भी आपके पास वर्ड कंट्रीज थे। और ये बिजनेस पॉइंट व्यू से भी रखा उन्होंने कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंप्यूटर यूज़ होगा तो लोग जो है वो परचेज भी करेंगे, सही है। तो उसकी परचेजिंग जो है वो ज़ाहिर बात है इन्हीं लोगों के थ्रू होती है, या इन्हीं के बने हुए वो कंप्यूटर्स लेते हैं। अपने भी वो बनाते मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन ज़्यादा पावरफुल तो क्योंकि जो इनके पास एक्सपीरियंस है बनाने का, सही है। 1945 के अंदर पहला कंप्यूटर बना था और वो इन्होंने बनाया था, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था। और अच्छा ये देखें आप, कीबोर्ड जो है वो, ये आपके पास हर किस्म के इसमें कैरेक्टर आ रहे हैं, तो ऐसे भी कीबोर्ड होते हैं। तो समराइज़ करता हूँ मैं, समराइज़ ये है अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने ये देखा कि जो है वो कीबोर्ड को स्टैंडर्डाइज करना था। जब कीबोर्ड को स्टैंडर्डाइज करना था तो वर्ल्ड के अंदर जब कंप्यूटर या पीसी इंट्रोड्यूस किया गया या आपके पास कंप्यूटर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया उससे भी पहले, तो उन्होंने बोला भाई एक स्टैंडर्ड जैसे 1 kg पूरे वर्ल्ड में होता है, सब लोग फॉलो करते हैं, एक स्टैंडर्ड दिया जाता है कि सारे दुनिया के कीबोर्ड एक तरीके से बने ए, अच्छा, और जगह भी वही हो। जैसे आपका ये ए नज़र आता है तो ये एक स्टैंडर्ड है, ये हमेशा हर कीबोर्ड का इधर हो। अब फर्स्ट करें ए इधर के बजाय इधर हो, ओ जो है वो यहाँ पे हो, तो फिर तो आप ढूंढ ढूंढ के थक जाए ना, तो इसलिए स्टैंडर्ड से हम हट नहीं सकते। तो उन्होंने स्टैंडर्ड के ऊपर पहला जो है एस की कैरेक्टर्स या एस की टेबल इंट्रोड्यूस करा। ठीक है, ये नेट के ऊपर भी मिल जाएगा, ये भी नेट पे, ये भी नेट पे मिल जाएगा, सारे कोड्स और ये आपको ना। तो ये पहले इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद उन्होंने एस की के अंदर 65A 66B ये डिफाइन कर लिया। लेकिन ये बहुत लिमिटेड था, आगे चल के उन्हें अंदाजा हुआ कि ये जो है इसको कुछ ग्राफिक्स कैरेक्टर भी चाहिए होंगे हमें और ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अंदर ट्रेडमार्क और सो ऑन, डॉलर के सिंबल, डॉलर का तो शायद पहले भी था लेकिन और कॉम्प्लिकेटेड सिंबल। तो उन्होंने खाली एक बिट जो है वो एक्सटेंड करी और उसको जो है रेंज 256 तक लेके गए। ज़ीरो क्योंकि शामिल उसको भी काउंट करेंगे तो वो 0 से 255 तक होता है, लेकिन एक्चुअली वो ज़ीरो की वजह से 256 होता है। तो ये अब जो है आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स भी बहुत सारे आ गए। लेकिन अब क्या हुआ, थर्ड स्टेज के ऊपर जो है मतलब लोगों ने ये कहा, और स्पेशली जो दूसरे कंट्रीज है जो कंप्यूटर के यूज़र थे और जिनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है ना, उससे भी असर पड़ता है इनके बिजनेस के ऊपर। उन्होंने ये कहा कि भाई आपका जो है वो एक ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए, चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, अरबिक हो, उर्दू हो, ये सारी लैंग्वेज हो, हिंदी वगैरह, सो इवन हिंदी के भी कैरेक्टर था कि वो एक बहुत बड़ी आपके पास पॉपुलेशन है तो वो कवर कर सके। तो उन्होंने बोला इसका एक ही सोल्यूशन है, हम ये करते हैं कि 8 बिट्स के बजाय जो है जो कि आपके 256 जाता है, हम 16 बिट्स कर देते हैं। इससे क्या होगा, वो 65,535 आ जाएगा, यानी कि 65,500, बहुत बड़ा फिगर होता है। और उसमें जो है वो दुनिया के तमाम कैरेक्टर आ जाएंगे। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या करा, अब जो यूनिवर्सल कोड चलता है ये यूनिकोड, तो इसके अंदर चाइनीज़ भी है और आपके पास अरबिक भी है, सो ऑन। अगर क्लियर है तो 4 लिख के बताएं। ठीक है, सही है। अच्छा अब जो है वो एंड हो रहा है हमारा, थोड़ी देर के बाद अभी हम इसको ज्वाइन करते हैं, फिर जब नेक्स्ट बोलेंगे तो उसमें नमाज वगैरह ब्रेक का भी कर लेंगे, ठीक है। अभी मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। और जिनको नींद आ रही है वो ज़रा सा फ्रेश होके आए, क्या मेरा ख्याल है जो इनको यहाँ पे नींद आ रही है उनको हर जगह ही नींद आती होगी। ठीक है, अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, 10 12 से 15 मिनट के अंदर वापस आते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।